अमेरिका रवा हफ्ते के आखिर तक ईरान पर हमला कर सकता है। अमेरिकी मीडिया का दावा। रिपोर्ट के मुताबिक सदर ट्रंप ने ताहाल इस बारे हतमी फैसला नहीं किया। अमेरिकी फौज ने खित्ते में अपनी तैयारियों को हतमी शक्ल दे दी। हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए अलर्ट जारी। ईरान पर मुमकिन अमेरिकी हमले के खदशे के पेश नज़र इसराइल में भी सिक्योरिटी हाई अलर्ट। शहरियों को बंकर्स के करीब रहने की हिदायत। ईरान पर हमले के हक में कई दलाइल मौजूद। दानिशमंदी इसी में है कि ईरान मुआहिदा कर ले। तर्जमान व्हाइट हाउस कैरोलिन लिविट की प्रेस ब्रीफिंग। कहा कि ईरान के मामले पर कुछ पेशरफ्त हुई। ईरानी हुकाम आइंदा चंद हफ्तों में मजीद तफसीलात के साथ वापस आएगी। सदर ट्रंप की जेर सदारत गजा बोर्ड ऑफ पीस का इजलास आज होगा। 20 ममालिक के सरबराहान और नुमाइंदगान शरीक होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ वफ्द के हमरा इजलास में शिरकत के लिए वाशिंगटन पहुंच गए। गजा की तामीर नौ और इस्तेहकाम फोर्स के हवाले से मनसूबों का ऐलान किया जाएगा। रुकन ममालिक गजा की तामीर नौ के लिए $5 अरब फंड्स का भी ऐलान करेंगे। फ़लस्तीनियों की जबरी बेदखली काबिल मज़म्मत। इसराइल गजा में सीज़ फायर की मुसलसल खिलाफ वर्जी कर रहा है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का सलामती काउंसिल में खिताब। कहा कि अरब इस्लामी ममालिक ने इसराइली इक़दाम की मज़म्मत की। गजा की तामीर नौ और इंसानी इमदाद वक्त की अहम ज़रूरत है। फ़लस्तीनियों के हक़ खुद इरादियत का एहतराम किए बगैर कोई हल काबिल अमल नहीं। इसहाक डार की अक़वाम मुत्तहिदा में फ़लस्तीन के मुस्तकिल मंदूब रियाज मंसूर से मुलाकात। इसराइली इक़दाम जंगबंदी की खिलाफ वर्जियों की मज़म्मत। फ़लस्तीनी अवाम के लिए पाकिस्तान की गैर मुतज़लज़ल हिमायत का यादा। रमज़ान रहमत, मग़फ़िरत और जहन्नुम से निजात का महीना। मुल्क भर में पहली सहरी का खुसूसी एहतमाम। घरों में खुसूसी पकवानों की तैयारी। होटल्स में भरपूर रश। शहरी चने, पाए, पराठे और लस्सी समेत मुतादिद खानों से लुत्फ़अंदोज़ हुए। मुल्क भर की मसाजिद में पहली नमाज तरावी के रूह पर इज्तिमात। मुल्क की सलामती और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं। JNN की जानिब से अहले वतन को बाबरकत महीने की खुशियाँ मुबारक। सहरो अफ्तार के वक्त बिजली की लोड शेडिंग नहीं होगी। हुकूमत का ऐलान। वफाकी वज़ीरा अवैस लगारी और अली परवेज़ मलिक की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले के रोज़ेदारों को सहूलत देना तरजीह है। तमाम फीडर्स की मॉनिटरिंग के लिए सिस्टम फ़ाल। गैस प्रेशर बरकरार रखने के इंतजाम भी मुकम्मल के लिए सुबह 3 बजे से रात 10:30 बजे तक गैस फराहमी का इंतज़ाम कर लिया। सुई नॉर्दर्न और सुई सदर्न की मुशावरत से प्लान तैयार किया गया है। पाकिस्तान ने भारत के लिए फ़ज़ाई हदूद की बंदिश में मज़ीद 1 माह की तौसी कर दी। नोटिस जारी। भारत के मिलिट्री और सिविल तैयारों के लिए पाकिस्तानी हदूद 23 मार्च तक बंद रहेगी। पाकिस्तान ने भारत के लिए अपनी फ़ज़ाई हदूद 23 अप्रैल 2025 से बंद कर रखी है। पाकिस्तान अफगानिस्तान में फ़ज़ाई कार्रवाई करने से नहीं हिचकिचाएगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का 2 टोक पैगाम। गैर मुल्की मीडिया को इंटरव्यू में कहा कि पाकिस्तान में हमले तालिबान और भारत की प्रॉक्सी जंग का नतीजा है। अफगानिस्तान में कलअदम TTP, दाइश समेत तमाम दहशतगर्द गिरोह मौजूद। दहशतगर्दी काबुल हुकूमत की मर्जी या सरपरस्ती के बगैर नहीं हो सकती। भारत के साथ जंग का इम्कान अब भी मौजूद है। बानी PTI के हवाले से ना कोई डील है ना ही कोई ढील। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारर की मीडिया से गुफ्तगू और कहा कि बानी की डील के हवाले से खबरों की सख्ती से तरदीद करते हैं। कहा कि बानी को किसी भी किस्म की रायत का तासुर देना बिल्कुल गलत है। बानी अदालतों से सजा याफ्ता मुजरिम है। रियाद के हवाले से खबरें बेबुनियाद है। अपोजिशन इत्तेहाद का पार्लियामेंट और KP हाउस में धरना खत्म करने का ऐलान। सेनेट में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ अरामा राजा नासिर अब्बास ने कहा कि हमारा मुतालबा यही है कि बानी से ज़ाती मुआलिजीन को मिलाया जाए। बानी PTI को शिफा इंटरनेशनल अस्पताल मुंतकिल किया जाए। बहनों के जज्बात दुरुस्त हैं, उन्हें मुलाकात की इजाज़त दी जाए। हमें बानी की आंखों की बेहतरी की उम्मीद है। माह रमज़ान के एहतराम में धरना और एहतजाज ख़त्म किया। आइंदा का लाहे अमल तय करेंगे।
वज़ीर आला KP बानी पिचाई की रिहाई के लिए फोर्स बनाने का ऐलान। सुहेल आफरीदी ने कहा कि बानी रिहाई फोर्स पुरअमन जदोजहद करेगी। 22 फरवरी को पेशावर में मेंबरान से हलफ लिया जाएगा। पहले तैयारी और फिर लड़ाई करेंगे। PTI में जो इन्हें हटाने की ख्वाहिश कर रहे हैं वो जान ले कि इज्जत और जिल्लत अल्लाह के हाथ में है। इन्हें हटाने से मुतालिक किसने पैगाम दिया, ये बानी PTI की बहनों से पूछ ले। नून लीग के सदर नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास। मरी के लिए अरबों रुपए के तरक्याती पैकेज की मंजूरी। कोटली सतिया को पंजाब का नया जदीद तरीन टूरिज्म हब बनाने का फैसला। कोटली सतिया में टूरिज्म की 14 स्कीमें मंजूर। जदीद पैराग्लाइडिंग सेंटर बनेगा। सयाहों के लिए स्काई ग्लास ब्रिज बनाने का भी फैसला। मरी के कुदरती हुस्न को मुतासिर करने वाली गैर कानूनी 3 मंजिला इमारतें हटाने पर इतफाक। मरी में वाटर सप्लाई स्कीमों में पेशरफ्त का भी जायजा। बलूचिस्तान पुलिस को दौरे जदीद के तकाज़ों से हम आहंग करने के लिए फौरी और वसीलुल मुद्दती मंसूबों की मंजूरी। सूबे भर में 46 नए सब डिविजनल पुलिस अफसरान की तैनाती का फैसला। लेबिस की पुलिस में मुंतकली के बाद फोर्स की इस्तेदादकार और कारकर्दगी पर जायजा इजलास। वज़ीर आला बलूचिस्तान को आइंदा के लाहे अमल पर ब्रीफिंग। सरफराज बुगटी ने कहा कि अवाम के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ रियासत की बुनियादी जिम्मेदारी। किसी किस्म की गफलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बैरून मुल्क ड्राइविंग की बढ़ती तलब पूरी करने के लिए सिंध हुकूमत का नया तरबियती मनसूबा। सिंध भर में STV और LTV ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल कायम करने की मंजूरी। मोटर व्हीकल तमीमी एक्ट के तहत प्री लाइसेंस ट्रेनिंग लाजमी करार। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पॉलिसी बोर्ड का इजलास। तालीम, ट्रांसपोर्ट, कुदरती माहौलियाती सियाहत और सनती तरक्की के मुताबिक मनसूबों की मंजूरी। सिंध हुकूमत का सानवी तालीम, ड्राइवर ट्रेनर और जंगलाती सियाहत को वुसअत देने पर फैसला किया गया। IMF की शर्त पर कैप्टो पावर प्लांट पर लेवी आयत 1247 रुपये फ़ी MMBTU लेवी आयद कर दी गई। कैप्टो पावर लेवी की रकम से बिजली टैरिफ में कमी की जाएगी। लेवी से हासिल रकम तमाम कैटेगरी के सार्फिन को रिलीफ देने पर खर्च होगी। हुकूमत का माहाना बुनियादों पर बिजली रिलीफ देने का मंसूबा। विफाकी काबीना ने लेवी का रिलीफ सार्फिन को मुंतकिल करने की मंजूरी दी। हॉकी के मामलात में बदइंतजामी और मुल्क की बदनामी पर वज़ीर आज़म का नोटिस। हॉकी फेडरेशन की मैनेजमेंट के खिलाफ कार्रवाई का इंदिया। जिम्मेदार अफराद के खिलाफ फौरी कार्रवाई की हिदायत। कहा कि हॉकी के मामलात में गफलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। शफाफ तहकीकात के बाद सख्त इक़दाम उठाए जाएंगे। कसूरवार साबित होने वालों को नताइज भुगतना होंगे। पहले हम अच्छे थे, एकदम बुरे कैसे हो गए। कोच ताहिर जमान, ज़ीशान अशरफ और मोहम्मद उस्मान की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। हेड कोच ताहिर जमान ने कहा कि ऑस्ट्रेलिया में बुक किए गए थे और होटल में बर वक्त अदायगी नहीं हो सकी। दूसरे होटल्स में भी बुकिंग की कोशिश की जो नाकाम रही। हमें अपनी अलग रिहाइश लेना पड़ी जो 5 स्टार होटल के बराबर थी। 7 स्टार होटल में बैठकर हड्डियों वाली प्लेट की वीडियो बनाएंगे तो वो गंदी ही नजर आएगी। मामलात को सनसनीखेज बनाकर गलत अंदाज में पेश किया गया। पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप के सुपर 8 मरहले में पहुंच गया। आखिरी ग्रुप मैच में नमीबिया को 102 रन से शिकस्त। 200 रन के हदफ के ताकुब में नमीबिया की टीम 97 रन पर ढेर हो गई। 9 खिलाड़ी डबल फिगर में दाखिल ना हो सके। लॉरिन 23 रन बनाकर नुमाया रहे। उस्मान तारिक 4, शादाब खान 3, मोहम्मद नवाज और सलमान मिर्जा की एक विकेट। पाकिस्तान ने पहले खेलते हुए मुकर्ररा ओवर्स में 3 विकेटों के नुकसान पर 199 रन पर आए। ओपनर साहिबजादा फरहान की शानदार सेंचुरी 58 गेंदों पर 4 चौकों और 11 छक्कों की मदद से 100 रन बनाकर नॉट आउट रहे।